हेलो दोस्तों, एक बार फिर आज हमारे चैनल आरटीआई संतोष में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरटीआई के सेक्शन 7(9). सेक्शन 7(9 क्या है? एक्चुअली में कभी कभी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कभी कभी जब हम लोग सूचना मांगते हैं जन सूचना पदाधिकारी से, तो हम लोग को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है कि बोला जाता है कि आपको जो पेज सूचना उपलब्ध कराना है वो 100 पेज में है या 200 पेज में या 1000 पेज में है, तो उस हिसाब से 2 रुपये प्रति पेज की दर से आपको 2000 या 5000 या 10,000 की मांग किया जाता है। आप हतोत्साहित हो जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में सेक्शन 7(9) का सहारा लेना है। 7(9) के तहत हम लोग पेन ड्राइव में भी सूचना मांग सकते हैं। आप पेन ड्राइव का कीमत कितना है? ज्यादा 400-500, और आप उसमें जो सो 3000 पेज 4000 पेज में भी आप सूचना ले सकते हैं। और लेने के बाद जो उसमें आपका वांछित मटेरियल है उसको कलेक्ट करके फिर इसको पिटीशन प्रोसेस में आप जा सकते हैं, कंप्लेंट प्रोसेस में जा सकते हैं। इसी के उदाहरण स्वरूप हमने लगाया था एक आवेदन, जिसके बारे में आप लोगों को के साथ साझा कर रहे हैं, जो पढ़ के भी सुना रहे हैं। जैसे हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया था। प्रखंड जो है वो अज्ञात रहेगा, वो हम शेयर नहीं करेंगे। तो है प्रखंड विकास पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी, प्रखंड का नाम लिखा हुआ है। विषय रखे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में। आगे है, हमने पूछा था कि महाशय उपरोक्त विषय पर कहना है कि वर्ष 2023-24 और 24-25 मैंने 2 वित्तीय वर्ष का में प्रखंड जो भी रहेगा कि अमुक पंचायत में मनरेगा 15वीं वित्त के और 15वीं वित्त के मद से क्रियान्वयन सभी योजनाओं अबुआ आवास वर्तमान मुखिया के कार्यकाल में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 5, 6 और 7 और 8 के तहत अब तक आयोजित ग्राम सभा धारा 69 के तहत अब तक की गई मासिक बैठक, जो प्रत्येक पंचायत कार्यकारिणी को मासिक बैठक करना होता है, और धारा 70 के तहत की गई अस्थायी समितियों के गठन के संदर्भ में निम्नवत बिंदुओं पर पेन ड्राइव में सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसमें समस्या ये है कि कोई भी पंचायत में बिल्कुल नियम को फॉलो करते हुए पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 5 या 7 के तहत नियमानुसार कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कार्रवाई नहीं की जाती, आपको दिया कैसे जाएगा? वहीं आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपका काम नहीं करने वाले, आपका बात नहीं मानने वाले मुखिया और पंचायत सचिव है ना। तो उसके संदर्भ में पहला पॉइंट ये हमने रखा है कि मनरेगा 15वीं संबंधित क्या क्या मांगा गया है। ग्रामवार सभी योजनाओं का नाम, योजना कोड, योजनावार प्रत्येक योजना में अब तक कुल भुगतान की गई राशि, प्रत्येक योजना से संबंधित मेजरमेंट, प्रत्येक निर्मित योजना की वर्तमान स्थिति, मैंने क्या कितना हद तक काम हुआ नहीं हुआ है ना। प्रत्येक योजना में अब तक भरे गए सभी मास्टर रोल, प्रत्येक योजना स्वीकृति संबंधित संपूर्ण अभिलेख, प्रत्येक योजना के चयन से संबंधित ग्राम सभा। आजकल कोई भी योजना का ग्राम सभा से अनुमति लेना होता है, लेकिन ग्राम सभा माने बिरले ही किया जाता है। लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाएंगे कि आज दिनांक इतना इतना तारीख को ग्राम सभा आयोजित करिए, जैसे निम्नवत लोग भाग लेकर इस विषय पर जो सहमति प्रदान किए और घर घर जाकर 20-25 आदमी साइन करा लिया जाएगा, लिख जाएगा था जो कार्रवाई समाप्त की जाती है। फॉर्मेलिटी किया, लेकिन होता नहीं है ना। तो ग्राम सभा वाला मांगना है ना। उसके बाद और बैंक पासबुक की अद्यतन मैंने अपडेट जो हो उसका स्कैन कॉपी। दूसरा अबुआ आवास, अभी तो उसका भुगतान बंद हो गया, लेकिन जो बीच में स्वीकृत हुआ उसका मांग सकते हैं। अबुआ आवास योजना के सभी लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची, प्रथम किस्त का भुगतान, सभी लाभार्थियों को ग्रामवार नाम, पिता पति का नाम, अस्थायी पता, मकान की अब तक निर्माण स्थिति से फर्जी लाभुकों का आप चिन्हित कर पाएंगे कि किन किन फर्जी लाभुकों के नाम पर पैसे की निकासी की गई। मनरेगा जॉब कार्ड संख्या, मनरेगा सॉफ्ट में दर्ज योजना का नाम तक कोड संख्या।
ठीक, ज्यादा नहीं, 2 पॉइंट पर हो गया। 2 पॉइंट के बारे में और बता रहे हैं। तीसरा है झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 5, 6, 7 और 8 के तहत आयोजित ग्राम सभा, धारा 69 के तहत की गई मासिक बैठक और धारा 70 के तहत की गई स्थायी समितियों के गठन से संबंधित पंजी के सभी पृष्ठों की स्कैन कॉपी। चौथा में मांगिए धारा 24 के तहत ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक और वर्तमान मुखिया के शपथ ग्रहण की तिथि, जो तो वो सब जान लेना है। यही चारों पंचायत पॉइंट पर आप मांगिए। जो भी पंचायत में पंचायत सचिव और मुखिया आपके साथ मनमानी कर रहे हैं, आपका काम नहीं कर रहे हैं, 100% जो है तो वो अपने जगह पर आ जाएंगे और जो है सो आपके सामने जो भी अकर प्रवाह करने आपको जो तो तरजीह नहीं दे रहे, उनका बात करने का लिहाज ही बदल जाएगा और आपका जो सो काम निश्चित रूप से करेंगे। नीचे लिख देना है वही, जिसके लिए बतेर आवेदन शुल्क 10 रुपए का पोस्टर ऑर्डर लगा देना, उसका नंबर भी लगा देना, लिख देना। पहले पिछला वीडियो में भी हम बता चुके हैं। और नीचे आता सीमान से अनुरोध कि मैं वांछित सूचना समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। फिर इसको नीचे विश्वासवादानी के अपना नाम पता लिख देना है साइन करके, बाय पोस्ट भेजना है या बाय हैंड भी दे सकते हैं। देख सकते हैं हमने बाय हैंड दिया है और इसका रिसीविंग भी लिया है। बताओ एक बात और कि हमारा लिंक जो है सो इस वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख के आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।